हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में सेल थ्योरी के बारे में जाने थे और हम लोगों ने इसके बारे में कुछ और इसके टर्म को जाने थे, जैसे कि सेल साइज के बारे में, शेप के बारे में और नंबर के बारे में। इन सबको हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एक सेल का, तो सेल का अगर हम लोग सबसे बाहर का बात करें, सबसे पहले क्या होता है वहां पर, सबसे पहले हमारे पास एनिमल सेल के अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें एनिमल प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं जिसको, सेल वॉल। तो हम लोग इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, आउटर मोस्ट पार्ट से, यानी जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, यानी कि जो बाउंड्री है। सबसे पहले क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि नॉर्मल दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। और सेल वॉल क्या होता है, एक्सेप्शनल होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके जितने भी ऑर्गेनेल्स है उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, और फिर समझेंगे सेल वॉल क्या होता है और वो किससे बना होता है और उसका क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। यानी कि इससे, यानी कि सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का। इसके अंदर इस क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसके जितने भी पार्ट होते हैं सेल के, वो इसी के अंदर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और जो अंदर पाया जाता है, यानी कि ये क्या करता है, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, इसको सेपरेट करता है कि इसको सेल कंटेंट, यानी कि सेल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी सराउंडिंग से क्या करता है, वो बाहर से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको सेपरेट करता है यानी अलग करता है, बीच में वो बाउंड्री का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेलेक्टिवली, यानी कि क्या होता है, सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्ट करता है, परमेबल यानी कि परमिशन देता है किसी किसी को, यानी सबको नहीं देता है। और ये मेम्ब्रेन होता है यानी कि क्या करता है, कुछ चीज को अंदर जाने देता है, यानी जिसका जरूरत रहेगा उसको अंदर जाने देगा और जिसका जरूरत रहेगा उसको बाहर आने देगा। लेकिन ऐसे नहीं रहेगा कि कोई भी अंदर चला जाएगा कोई भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ उसी के परमिशन से क्या होगा, वो अंदर जाएगा कोई भी चीज और कोई भी चीज बाहर आएगा। और ये चेक कौन करता है, ये चेक करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बना किससे होता है, लिपिड और प्रोटीन से। किससे, लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के क्या बनता है, हम लोग का बनता है ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बनता है, लिपिड और प्रोटीन से। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर बोले तो अंदर जाना या फिर बाहर आना, ये गेट का यानी गार्ड का काम करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, सारा क्या होगा इसके निगरानी के अंदर में होगा। इसके बाद क्या होता है, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को भी अलाउ करता है। डिफ्यूजन यानी कि जहाँ पर सिर्फ जहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को भी क्या करता है, ये अलाउ करता है किसी किसी केस में, सारे केस में नहीं करता है। यानी कि ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है सबसे पहले। तो ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। और हम लोग समझते हैं कि सेल वॉल यानी कि इसके बाहर जो एक्स्ट्रा कवरिंग होता है प्लांट के अंदर, वो क्या होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। उस दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है यानी कि हम लोग का किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर क्या होगा, बीच में सेमी परमिएबल या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। जैसे कि हम लोग बात करें सेल का, तो सेल के अंदर यहाँ पर क्या होगा,
ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन यानी ऑस्मोसिस यहाँ पर काम करेगा, यानी कि सेल के अंदर बाहर जो भी काम होता है वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन फिर हम लोग डिफ्यूजन किसको बोलेंगे? डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी चीज़ में, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज़ में अगर वहाँ पर जैसे कहीं पर क्या है, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पास 2 रूम है, एक के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैस है, यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गैस है, और यहाँ पर क्या है एक दूसरा रूम है जिसमें यहाँ पर क्या है बहुत कम गैस है। जब यहाँ पर बहुत कम गैस है यानी और यहाँ पर ज़्यादा है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग बाउंड्री को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल कर लेगा दोनों साइड, यानी दोनों साइड को क्या करेगा, जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन जो होता है वहाँ पर कोई भी सेमी परमेएबल या फिर सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें वो वहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाता है, जैसे कि हमारा ऑस्मोसिस भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है। ऑस्मोसिस 2 तरीके का होता है, पहला होता है इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, इंडो यानी कि यहाँ पर क्या होता है अंदर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बाहर से अंदर की ओर क्या जाएगा, कोई भी सब्सटेंस जाएगा, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जाएगा सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग बात कर ले एक बलून एक सेल के लिए, तो वहाँ पर अगर हम लोग उसके अंदर बाहर से जब हवा उसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, स्वेल यानी कि फूल जाएगा वो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बाहर में कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर में कंसंट्रेशन कम था। यानी कि जब यहाँ पर इंडो ऑस्मोसिस होगा तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग बलून का ले लेते हैं, जस्ट जब वहाँ पर क्या होगा, जब बाहर से एयर जाएगा अंदर की ओर तो बलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर सेल भी फूल जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा था, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पर क्या होता है, सेल से बाहर जाता है, तो जब सेल से बाहर जाएगा यानी बलून से जब बाहर जाएगा हवा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, यानी कि ये सिकुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी ये सिकुड़ यानी छोटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। तो यही कहा था हम लोग का ऑस्मोसिस होता है 2 तरीके का। डिफ्यूजन में भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे। जब यहाँ पर क्या होगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा तब। तो ये क्या था हम लोग का कुछ, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम लोग समझ गए। इसके बाद बात करें सेल वॉल का, तो सेल वॉल क्या होता है, एक डेड, यानी कि ये क्या होता है, डेड होता है, डेड सेल से बना होता है। क्या, सेल वॉल डेड से बना होता है, डेड होता है, यानी कि वो नॉर्मल डेड होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहाँ पर होता है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। और वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर मूव कर सकते हैं, एनिमल मूव कर सकता है, तो वो अपने आप को बचा सकता है, वेदर से बचा सकता है या फिर किसी भी अदर हार्मफुल चीज़ से बचा सकता है अपने आप को। लेकिन क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर हमारे पास प्लांट रहेगा तो प्लांट क्या होगा, मूव नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि क्या होता है, सेल वॉल के रूप में उसको मिलता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको इंसेक्ट से बचाता है, उसको बैक्टीरिया से बचाता है, उसको डिजीज से बचाता है, उसको वेदर से बचाता है। तो ये सब क्या काम करता है, कौन करता है, सेल वॉल करता है। और ये बना होता है सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, ये होता है सेलुलोज से बना होता है। और हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। और सेल वॉल होता है किससे बना होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। और ये क्या करता है, सिर्फ प्रोटेक्शन देता है और शेप को फिक्स रखता है, यानी इसका प्लांट का शेप, प्लांट सेल का जो शेप होगा वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, यानी जैसा शेप रहेगा वैसा ही हमेशा रहेगा। इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादातर मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ बेंड होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एनिमल सेल का, ये क्या कर सकता है, ये इसका शेप भी चेंज हो सकता है और ये मूव भी कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का क्या, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें कि हम लोग का ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन भी आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।